वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर 6 अनएम्प्लॉयमेंट उसका पार्ट 2 जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम इसमें देखेंगे कि पहले कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में तीसरा जो रीज़न था लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया में जो प्लानिंग होती है साथ में उसकी नेशनल इनकम जो है बढ़ती जाती है और साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी बढ़ता जाता है। उसका रिजल्ट ये आता है कि पर कैपिटा इनकम जो रहती है वो इंक्रीज़ होती है नेशनल इनकम के कंपेरिजन में लो रेट पे होती है। मतलब कि यहाँ पे जो लो पर कैपिटा इनकम है वही एक खर्चा और दूसरा कि जो बेसिक नीड जो होती है उसको सेटिस्फाई करने में एक बर्डन सम प्रॉब्लम बन जाती है पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि दूसरी बात कि पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से इंसान खर्चा ज़्यादा नहीं कर पाता है और इन्वेस्टमेंट जो होता है और दूसरा कि उसकी सेविंग जो रहती है वो लो रेट पे होती है। मतलब कि जैसे कि कोई 20,000 अर्निंग कर रहा है तो वो उसकी जो सेविंग जो रहेगी वो कुछ ज़्यादा नहीं होगी, 5,000 के अंदर ही रहेगी, क्योंकि उसका एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के चक्कर में वो इंसान ज़्यादा सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर पाता नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट आ रहा है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। यहाँ पे इंडिया में जो है कैपिटल की कमी है लेकिन जो लेबर है बहुत अमाउंट में है और यही सर्कमस्टेंस और एक प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सॉल्व करने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है प्रोडक्शन के लिए वो अप्लाई करनी चाहिए। सेकंड 5 प्लान से इंडिया में जो है हैवी और बेसिक इंडस्ट्री को जो है एडोप्ट किया गया है और यही प्लानिंग स्कीम में जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है उनका भी स्थान होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक को जो है लेस इंपॉर्टेंट दिया जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में मैकेनिज्म जो होना चाहिए कि भाई इससे एक बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बढ़ना चाहिए, उसी की वजह से वो स्लो रेट पे बढ़ता है। तो इसका डायरेक्टली मतलब यहाँ पे ये होता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक जितना इंडिया में अप्लाई होगी ज़्यादा उतनी मात्रा में जो है अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ पे जो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे इनइफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम है। दूसरी बात कि सभी एटमॉस्फेयर मतलब ऐसे ही चेंज होता रहे, ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करने वाले लोग जो है ऐसे वर्कर यहाँ पे क्रिएट नहीं होते और यहाँ पे इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो कम है। टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म जो है एडप्ट होना चाहिए इंडस्ट्री में, वो जल्दी अप्लाई नहीं हो जाता है। लेबर जो है चाहिए कि जिसके पास ऐसी नॉलेज हो, जो टेक्निक हो, जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम से थोड़ी अलग यानी कि ऑपोजिट रखते हैं और स्किल लेबर जो है वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन का यहाँ पे अभाव है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है 6 पॉइंट उसका लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। तो जब प्लानिंग पीरियड इंडिया में चल रहा था मैन पावर का तब वो राइटली प्लानिंग नहीं हो पाया था। टाइप ऑफ लेबर जिसकी डिमांड अभी प्रेजेंटली इंडिया में है वैसे सिमिलर टाइप के लेबर जो सप्लाई होती है वो पॉसिबल नहीं है और उसी की वजह से क्या हुआ कि काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ नॉट फाउंड इन द एजुकेशनल सिस्टम। यहाँ पे जो है एजुकेशन एक वाइड स्प्रेड एक्टिविटी बनाई गई है जिसमें कोई हम नंबर ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट कितना है, उसका एस्टिमेशन कितना रहेगा और कितने टाइप के रहेंगे उसका कोई एस्टिमेशन मतलब अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। उसका रिजल्ट ये है कि हर साल जो है वो एजुकेटेड जो है वो लाखों में यहाँ पे डिग्री लेके निकलते हैं युवा, लेकिन उसमें जो है नॉलेज की कमी रहती है, ट्रेनिंग की कमी रहती है और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे आर अनएम्प्लॉयड और उसी की वजह से जो है वो लोग जो युवा जो डिग्री लेके बाहर निकल रहे थे वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं आफ्टर बीइंग एजुकेटेड। वो एजुकेटेड होने के बाद भी उसको जॉब मिलती नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सोना जो था वो इंडिया से ब्रिटेन में जा रहा था और एक वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिलती थी, इसलिए उसको ड्रेन ऑफ गोल्ड बोला गया था। लेकिन अभी इंडिया की जो इंटेलिजेंस है वो मतलब कि यहाँ के इंटेलिजेंट लोग वो इंडिया से अब्रॉड जाते हैं। ऐसी वन साइडेड मूवमेंट को अभी क्या बोला जाता है? ड्रेन ऑफ ब्रेन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट के फॉर्म में याद कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। इंडिपेंडेंस होने के बाद जो है पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया और उसी का नतीजा ये आया कि इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे ज़्यादा होने लगा और पब्लिक सेक्टर जो है इंक्रीज़ होने लगे ज़्यादा और प्राइवेट सेक्टर जो है उसका इंपॉर्टेंस इतना कम था पहले से ही। दूसरी बात है कि नेग्लिजिबल टुवार्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। इंडिया जो है कि एग्रीकल्चर कंट्री है, मोस्ट ऑफ इसका पॉपुलेशन जो है वो विलेज में रहता है। पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर। लेकिन एग्रीकल्चर में प्लानिंग जो है इस तरह से डिवाइड होता है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में जो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी है उसमें ज़्यादा ही जो उसको बढ़ावा देना चाहिए वो दूसरे सेक्टर को दिया जाता है कंपेयर टू एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाता नहीं है।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स इन मैनी सर्कमस्टेंसेस लैक ऑफ मोबिलाइजेशन अमंग द लेबर्स इज ऑल्सो रीजन फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट्स। यहाँ पे जो मोबिलाइजेशन है लेबर का वो भी यहाँ पे एक रीज़न बन चुका है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि इंडिया में सोशल रीजन है, फैमिली रिलेशन है, लैंग्वेज है, यहाँ की रिलीजन, कास्टिज्म, कल्चर, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और दूसरे की हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे रीज़न जो है वो मोबिलाइजेशन से रिस्ट्रेंट मतलब वो से बाकात रखते हैं हमें, और उसी की वजह से जो है प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट्स की देखने को मिलती है। साथ में मैं आपको ये मोबिलिटी का मतलब भी बता देता हूँ कि वर्ड यहाँ पे क्या कहना चाहता है इकोनॉमी के अंदर, कि कोई एक पर्सन जो है अपनी जॉब चेंज करता है, इजीली दूसरी जॉब है वो इकोनॉमी में कर सकता है, तो उसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स, जो सभी के पास नहीं रहेगी। उसका रीज़न यहाँ पे लैंग्वेज है, कल्चर है, ये सब कुछ है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। रूरल एरिया में बात करें तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पहले से ही है, अनएम्प्लॉयमेंट्स की प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रूरल एरिया में जो है कि लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी रहती है, प्रॉपर रोड्स वहाँ पे होते नहीं है, एजुकेशन वहाँ का है जो है खामी से भरा हुआ है, हेल्थ एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी वहाँ पे नहीं है। इसी की वजह से एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन वहाँ पे बहुत ही कम है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मेजर टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। तो पहला उसमें पॉइंट आ रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल। इंडिया में जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत हाई है और ये हाई हमेशा हर साल रहता है। दूसरे कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, कि जितना पॉपुलेशन जल्दी बढ़ रहा है उसी की वजह से लेबर डिमांडिंग जो है उसके सामने उसकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होने की वजह से स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखने को मिलता है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो निकल के आती है वो उतनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती नहीं है। और मानो कि 10,000 जो जॉब निकलती है उसके सामने लोगों की पॉपुलेशन जो होती है वो 10 लाख होती है, तो फिर 10 लाख चुनने में आसान हो जाता है, बाकी सब जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है। तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के तरीके जो है अगर हम मेथड अप्लाई करेंगे तो ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन बनाया गया जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अगर हम बढ़ा देते हैं, ये 5 साल के जो पहले इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद देखने को मिला 5 साल की प्लानिंग में कि इंडिया का जो स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट था वो 3 to 3.5% था, बहुत ही कम था। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। तो ये एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अगर हम इसको इंकरेज करेंगे तो हम जो है कंज्यूमर गुड्स है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल या तो लार्ज स्केल के लिए जो है, और दूसरी बात कि हम एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी डेवलपमेंट में भी इसको इंकरेज कर सकते हैं। ये सभी की वजह से जो इंडस्ट्री में है कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और हम डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा कर पाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा हो पाएगी, और एक एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी से एक इंडस्ट्री जो है उसको एक डायरेक्शन मिलेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो है कंज्यूमर गुड्स जो है इंक्रीज होती जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और साथ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ सकती है, वो भी अचीव हम कर पाएंगे। तो ये था आपका पार्ट 2 स्टूडेंट्स। आगे पार्ट 3 जो है आपको नोटिफाई किया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी आपको डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, रिवाइज इसका करते रहना। थैंक यू ऑल।